भैया पंडित जी से बात किया है, उनसे बोला है कि थोड़ा इस जगह के बारे में बताने के लिए। आई होप कि हम लोग को ऐसा कुछ नॉलेज मिलेगा जो कि ज़्यादातर लोग को मालूम नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू नेम प्रियंका व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी आप लोगों को मालूम ही है, माँ जानकी का, माँ सीता माँ का जन्म हुआ था वहाँ पे। तो हम लोग उन्हीं का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और भाई अगस्त का महीना है और इतना ज़्यादा यहाँ बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ बारिश हो रहा है कि कहीं निकल ही नहीं पाते हैं। प्लान बहुत लंबा था, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से कुछ सक्सेस नहीं हो पा रहा है। घर में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता है ऑफिस के अलावा। बट आज अभी बारिश रुका हुआ है तो मैंने सोचा, हाँ छुट्टी भी है, सैटरडे है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं सीतामढ़ी, वहाँ दर्शन कर लेंगे। माँ का ही बहुत दिन से मन था, आ रही है, ताला बंद कर रही है, तो माँ का ही बहुत दिन से मन था कि वहाँ जाना है। तो मैं चलो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने हाथ में यार ऑलमोस्ट 2 महीने 2.5 महीने लेके आया था यहाँ के लिए, बट 1.5 महीना ऑलरेडी बीत चुका हुआ है बिहार में मेरा, और मात्र 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में 4 सैटरडे संडे पड़ेंगे, बहुत से बहुत मैक्सिमम, वो भी बारिश के ऊपर। पता नहीं कितनी जगह ट्रैवल कर पाऊँगा, बट ठीक है, जितना भी कर पाऊँगा। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जितना भी कर पाया इस बार करूँगा, वरना 2 महीने बाद वापस आऊँगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल चलते हैं सीतामढ़ी। याद नहीं रहता है चीज़ तो नोट लिख के लाया हूँ इस बार भाई कि चीज़ें याद रहे। इतना नाम सब है, भूल ही जाता हूँ। सो गाइस, सीतामढ़ी का नाम पहले सीतामढ़ी था, फिर सीतामढ़ी हुआ, उसके बाद सीतामढ़ी। अभी करंट नाम जो है वो सीतामढ़ी है। 1972 तक ये मुजफ्फरपुर जिला के अंदर में आता था, और 1972 के बाद इसको अपना अलग जिला घोषित कर दिया गया। कुछ चीज होता है जो आज सुनो, 50 साल के बाद वो काम हो पाता है। क्या हुआ? बहुत छोटे थे तभी से सुनते थे कि रेल लाइन बनेगा, सीतामढ़ी जाने के लिए रेल लाइन बनेगी। जब तुम लोग छोटी थी तब? हम लोग बच्चे थे तब। अच्छा। और आज इतना एज हो गया, अब 55-60 उम्र होने जा रहा है, तब लाइन बना। भाई ये देख रहे हो, ये है रुन्नी सैदपुर। मम्मी यहाँ का क्या फेमस है? बालूशाही मिलेगा, अभी खरीद ले जाए। हाँ, लौटने में खरीदोगी? अभी आ रहे हो सीतामढ़ी ना, रुन्नी सैदपुर तो पार करोगे ही करोगे। बालूशाही जरूर खरीद लेना, मिस मत करना यहाँ का बालूशाही। अब बालूशाही को कैसे एक्सप्लेन करें, जो लोग नहीं जानते बालूशाही भाई हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बस समझ लो स्वीट मिठाई होता है, समझ लो क्या मिठाई होता ही है। हाँ, अब कैसा होता है कैसा नहीं हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। खरीदेंगे तो दिखा देंगे, और नहीं खरीदेंगे तो गूगल से फोटो डाल के दिखा देंगे। और सबसे अच्छी बात गाइज ये है कि रोड देखो, रोड मस्त है एकदम, देख ही रहे हो, पूरा एकदम मस्त चमचमाता हुआ रोड है। जरा भी टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। हाँ, ऑल्टो है तो भाई अब वो स्विफ्ट वाला मज़ा तो नहीं है। मेरा वाला जो है पापा का गाड़ी है, तो वो ऑल्टो वाला हिसाब से चलाना पड़ रहा है मुझे, आराम से। गाइस, हम लोग मंदिर पहुंच गए, और ये रहा मंदिर का एंट्रेंस। सीढ़ियों को प्रणाम करने के बाद हम लोग जैसे अंदर गए तो हमें सीधे सामने 3 कमरे दिखे, जिसमें सबसे सेंटर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और चारों भाई का मूर्ति लगा हुआ था। दाएं वाले में भगवान विष्णु की मूर्ति थी, और बाएं वाले में राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। टोटल 5 कमरे हैं यहाँ पे। चौथे कमरे में हनुमान जी की मूर्ति, और 5वें कमरे में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है। मंदिर प्रांगण में मुझे सीता जी का झूला भी दिखा। और गाइस, मंदिर को पूरे मिथिला पेंटिंग से सजाया हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और गाइस, मंदिर से बाहर 2 छोटे और मंदिर हैं, जिसमें से एक भोलेनाथ जी का है, जहां भोलेनाथ जी की शिवलिंग है।
इसी मंदिर के प्रांगण में कुछ और भी मूर्तियां रखी हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति में राजा जनक जी को हल चलाते हुए दिखाया गया है। तो गाइस, शंकर भगवान के मंदिर के बगल में ही हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति भी लगी हुई है। सो गाइस, एकदम टाइम पे हम लोग आए हैं। भगवान जी का दर्शन हो गया हुआ है। एक बार थोड़ा सा वीडियोस भी बना लिया है, 360 से बनाया है। तो यूजुअली मैं बोलता नहीं, आप लोगों को मालूम है, मंदिर में अंदर में जाता हूँ तो मैं नॉर्मली नहीं व्लॉग करता हूँ, घर जाके वॉइस ओवर डाल देता हूँ। अभी अब पंडित जी से बात किया है, उनसे बोला है कि थोड़ा इस जगह के बारे में बताने के लिए। आई होप कि हम लोग को ऐसा कुछ नॉलेज मिलेगा जो कि ज़्यादातर लोग को मालूम नहीं है। देखते हैं, पहले प्रसाद लेना है, प्रसाद लेते हैं। बिना लड्डू के, लड्डू बिना लड्डू छोड़ के 160 कह रही थी, 250 लड्डू लेते तो सस्ते पड़ रहा था ना, 225 से। लेकिन हम नहीं लिए क्योंकि और दूसरी जगह भी तो लेना है। सही बात। 160 अच्छा हमको लग भी नहीं रहा था, अंक भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो मर्जी वही करो, जो दिल को भाई वही करना चाहिए। ये जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये मिथिला राज उस समय कहलाता था, जिस समय राजा जनक जी का राज था। कहाँ तक था यहाँ पे राजा जनक का? विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी आया है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। अच्छा। 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा, विष्णु पुराण के अनुसार ये मिथिला राज था। अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, तो वर्तमान में ये जो है विष्णु पुराण के अनुसार लगभग मध्य भाग, यानी मिथिला राज का बीच भाग माना गया है। अच्छा। ये उस समय पुण्यारण्य जंगल से माना जाता था। ये जंगल इलाका था, इसका नाम था पुण्यारण्य वन जंगल। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स यानी जंगल होता है। सो गाइस, पंडित जी ने सच में कितना कुछ बताया कि मन आनंदित हो गया। उनका पूरा 11 मिनट कथा मैंने व्लॉग के एंड में ऐड कर दिया है, देख लेना। यहाँ मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने 2 चीज़ें बताई। पहला कि सीता जी घरे में कैसे आईं, सेकंड कि राजा जनक के पास शिव धनुष कैसे पहुंचा। सो गाइस, त्रेता युग में रावण सभी लोगों से कर लिया करता था, और रावण का सिपाही का काम था कि कर कलेक्ट करने का। तो रावण का सिपाही लोग जब ऋषिगण के पास गया, ऋषि लोगों के पास गया और बोला कि कर दो, तो ऋषि मुनि लोगों ने बोला कि हम लोग तो भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग क्या कर दे सकते हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो सिपाही बोला कि वो सब मुझे नहीं मालूम, मुझे कर तो चाहिए। तो ऋषि लोगों ने गुस्से में अंगूठा काटा और एक घड़े में पूरा एक घड़ा भर के खून दे दिया कर के रूप में, और श्राप दिया कि ये घड़ा जहाँ भी रहेगा वहाँ विनाश होगा। तो जब रावण को ये बात मालूम चला, तो रावण ने बोला कि इस घड़े को राजा जनक के राज्य में जाके गाड़ देने के लिए। तो एक बार शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें राजा जनक ने रावण को हरा दिया था। और मजेदार बात यह है कि इसके हेड जो थे वो शिव जी थे। तो शिव जी खुश होके राजा जनक को शिव धनुष दिए थे। तो आपको समझ में आया कि ये शिव धनुष कैसे मिला राजा जनक को। ये तो बात हो गया शिव धनुष का, और रावण ने राजा जनक का नाम क्यों लिया। तो सैनिक लोगों ने जब वो घड़ा गाड़ दिया, उससे हुआ ये कि कोई शापित था, राजा जनक जी के राज्य में अकाल पड़ा। तो ऋषि मुनि लोगों ने बोला कि नहीं, आप खुद जाके हल चलाइए, तब जाके अकाल खत्म होगा। तो कैलकुलेशन हुआ, तो जो पुनरिक वन था उस जगह को माना गया कि ये जगह पे हल चलाना चाहिए, इससे आपका अकाल चला जाएगा। तो राजा जनक ने हलेष्ठी यज्ञ किया, और जहाँ पे किया उस जगह का नाम आज के डेट में हलेश्वर स्थान है। वहाँ से करते हुए जब वो पुरौना धाम पहुँचे, वहाँ पे उनका हल जो है किसी से फंस गया। तो किसी ने फंसा तो वहाँ से घड़ा निकला, खोदा गया तो वहाँ से घड़ा निकला, और घड़े में सीता माँ थी। अब सीता जी का नाम सीता क्यों पड़ा, उसका रीजन ये है कि जो हल होता है, हल का नीचे वाला पार्ट होता है, उसको सीत बोला जाता है। तो यहाँ से उनका नाम सीता पड़ा। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जानकी मंदिर। जानकी मंदिर के बाद 2 जगह और बच जाएगा, हलेश्वर स्थान और पाकर का पेड़ है एक, उसका नाम मैं भूल गया, अभी देखना पड़ेगा लिस्ट में क्या लिखा हुआ है नाम पूरा। पाकर पेड़ है करके एक जगह, वहाँ पे 2 जगह बच जाएगा। 3 किलोमीटर है पुरौना धाम से जानकी मंदिर। पुरौना धाम में सीता जी का जन्म हुआ था, और छठी जो हुआ था वो जानकी मंदिर में हुआ था। माँ को बहुत तेज़ प्यास लग गया है, और आज बाहर खाना खाएगी नहीं,
कोई पूजा वगैरह करती है। क्या नाम है, मुझे नाम भूल गया मैं। चलो नहीं, कौन सा पूजा करती है तुम? क्या है आज? एकादशी व्रत है ना, व्रत है ना, एकादशी। पियो। वो एकादशी करती है, मैं नहीं। हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, भूख लगा है बहुत तेज हमको भी। समोसा गरम है भैया? एगो पीस दिए ना, नहीं यहीं पे खाएंगे। सो गाइज मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो मैं, ये वाला, ये है आपका जानकी मंदिर, और ये सिटी के बीचों बीच में है। और अपने व्हीकल से आ रहे हो ना तो पार्किंग का बहुत दिक्कत होने वाला है बॉस, तो सोच समझ के आना। यहाँ पे कहीं दूर पार्क कर देना, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, और पैदल चले जाना। हम भी थोड़ा सा आगे आके किस्मत से मुझे पार्किंग मिल गया आगे में, किसी दुकान के आगे लगा दिया है मैंने। ओके, और बारिश के मौसम में यहाँ तो रोड का हाल देखो, ऐसा कुछ हाल है अभी रोड का बारिश के मौसम में। अरे भैया चढ़ा दोगे दे पे क्या? उठा ले जाए क्या? सो गाइज ये है सीतामढ़ी का जानकी मंदिर। यहाँ सीता जी का छठी हुआ था। पुराना था, हमें पंडित जी ने बताया कि जब सीता जी का जन्म हुआ तो राजा जनक उनको लेके जब निकले जनकपुर के लिए, तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगा। जब बारिश होने लगा तो बहुत दूर गए भी नहीं थे, 1-1.5 किलोमीटर ही गए थे। तो उन्होंने कुटिया बनवाया और कुटिया में रहे थे पूरी रात, इतना बारिश हुआ था। और फिर 6 दिन के बाद सीता माँ का छठी यहीं पे हुआ था। बसे है रोम रोम में गीता, रोम रोम में राम रामायण, रोम रोम में सीता, रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, रोम रोम में गीता। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। ये पंडित जी मैंने लगा दिए हैं यार, ये दादी माँ का प्यार खरीद रही है बबुआ के लिए खिलौना सब। क्या ले रही हो? एक गदा गदा ले रही हूँ। गदा ले रही हो? ठीक है, बबुआ के लिए ले लो। हाँ ले लो, ठीक है ना? ऐसे पिंक पसंद आता है। और ये हाँ तो वो खरगोश दे दो एक। पीला अच्छा लगेगा उसको? ना पीला पसंद नहीं, उसको हरे पसंद। ले ली ना, हरा दूगो काफ़ी है माँ सब। मम्मी खरगोश छोड़ दो, तो तोता ले ली तो छोड़ दो। कागज छोड़ दें? हाँ। सो गाइज जानकी मंदिर का भी दर्शन हो गया। अब 1-2 लोकेशन और बचा हुआ है। टाइम हो रहा है अभी 5:15। मुझे मालूम नहीं कितना घूम पाऊँगा, बट पहले जा रहा हूँ हलेश्वर स्थान पे, जहाँ से जनक जी ने हल चलाना शुरू किया था, उस लोकेशन पे। सो गाइज मम्मी को फ्री में अमरूद मिल गया है। कहाँ मिला मम्मी फ्री में अमरूद? कैसे खरीदी अमरूद बताना जरा, अमरूद का रेट? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो अमरूद मिला। और कैसा है? एकदम घुलल वाला है ना, मीठा एकदम मीठा है। हाँ 20 रुपए किलो मिल गया, बताओ यार। मजे से खा भी रही है एकदम आराम से, रहा नहीं गया। अमरूद की प्रेमी है मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा प्रेम है इसको अमरूद से। अमरूद छूट नहीं सकता, कहीं दिख गया तो। रोड साइड में एक बच्चा बैठा हुआ था, ऐसे 10-15-20 गो अमरूद लेके। मैं बोली अरे बाबू दो गया अमरूद? बोला हाँ कैसे किलो? तो 20 रुपए किलो। मैं बोले लाओ लाओ जल्दी लाओ। 60 रुपए किलो का अमरूद तुम 20 रुपए में खरीदी हो। पता हो कि वो कैसे उस जगह पर बेच रहा था, हमको तो आश्चर्य है। और सबसे बड़ा कॉमेडी का बात ये था, मार्केट है ना, चौक है ना, कुछ है। सबसे बड़ा कॉमेडी का बात गाइस ये था कि हम लोग रास्ता भटक गए हुए थे, एक चौर में पहुंच गए थे। उस चौर में वो बच्चा बैठा हुआ था अमरूद लेके रोड साइड में। देखो 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 लगी हुई है। बोले तुम बतियाओ हम खा लेते हैं भाई। खा लो खा लो खा लो। गया। सो गाइस हम लोग एकदम गांव के एरिया से जा रहे हैं, एकदम गांव। देखो कितना पतला पतला रोड है। अधिक किलोमीटर दिखाता है तो लौट चलो। हाँ अधिक किलोमीटर दिखा रहा है। 4 किलोमीटर दिखा रहा है फिलहाल तो। 4 किलोमीटर ऐसे तो बड़ा बात नहीं है, लेकिन इस छोटे से रोड पे जहाँ पे स्पीड 10 किलोमीटर का एवरेज है, तो 4 किलोमीटर भी मायने रखता है। हाँ फाइनली मम्मी
कहाँ लिखा हुआ है? वो कहाँ है? हाँ वो कहाँ है? कहाँ है? जय बाबा हलेश्वरनाथ। अच्छा हाँ, हलेश्वरनाथ लिखा है ना वहाँ पे। मंदिर तो खूब बड़का। मंदिर तो बहुत बड़ा है ना। फाइनली पहुँच गई। सो गाइस, जैसा आप लोग पढ़ ही सकते हो कि राजा जनक ने हलिष्ठी करने के बाद यहीं से हल जोतना आरंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग त्रेता युग का है। रोम रोम में राम रामायण, रोम रोम में सीता, रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, रोम रोम में गीता, रोम रोम में राम रामायण, रोम रोम में सीता, रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, रोम रोम में गीता। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। यहाँ कांवड़ चढ़ता है ना? हाँ, कल से शुरू होगा ना, इसलिए आज एकदम शांत है। हाँ, कल सोमवार है। केवल सोमवार को चढ़ता है। संडे मंडे चढ़ता है। 12 बजे से चालू होता है। जल कहाँ से उठा के लोग आते हैं? अच्छा, कुआं से यहीं से करते हैं? बागमती से लेके आता लोग। अच्छा, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लगा। ये जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये मिथिला राज उस समय कहलाता था, जिस समय राजा जनक जी का राज था। कहाँ तक था यहाँ पे राजा जनक का? विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी आया है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। अच्छा, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा, विष्णु पुराण के अनुसार ये मिथिला राज था। अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये वर्तमान में ये जो है विष्णु पुराण के अनुसार लगभग मध्य भाग, यानी मिथिला राज का बीच भाग माना गया है। अच्छा, ये उस समय पुण्यारण्य जंगल से माना जाता था। ये जंगल इलाका था, इसका नाम था पुण्यारण्य वन जंगल। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स यानी जंगल होता है, यानी पुण्यारण्य जंगल था। राजा जनक जी का यहाँ राजा थे। तो एक बार शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। अच्छा, राजा जनक जी, लंकापति रावण, परशुराम जी और बानासुर। शिष्य तो बहुत थे, लेकिन उसमें प्रमुख शिष्य थे। अच्छा, एक बार शिव जी की सभा लगी हुई थी, जिसमें राजा जनक जी और लंकापति रावण उपस्थित हुए। जैसे हम अब वार्ता कर रहे हैं, वैसे वेद पुराण में राजा जनक जी और राजा रावण के बीच शास्त्रार्थ हुआ। और इसमें सभापति शिव जी खुद ही थे। अच्छा, उसमें जो है लंकापति रावण पराजित हो गए, हार गए। हाँ, वो जो बताया था। राजा जनक जी को शिव जी ने खुश होकर एक धनुष दिए। अच्छा, जीत हासिल किए इस पर। लंकापति रावण को बड़ा कष्ट पहुंचा कि हम जो है कैसे राजा जनक से पराजित हो गए। फिर अपने और लंका वापस चले गए। वापस जाने के बाद उनके मन में ईर्ष्या हो गया कि राजा जनक को हम कैसे पराजित करें। हर राजा अपने अपने राज्य में टैक्स कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं, कुछ ढंग से लेते हैं, कोई बेढंग से लेते हैं। उस समय राजतंत्र था, जो राजा करेगा वही होगा। फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका पोता ही राजा बनेगा। अभी प्रजातंत्र है। अभी मोदी जी हम लोगों के लिए अच्छे हैं तो अच्छे हैं, कल अगर नहीं अच्छे रहेंगे जनता उनको पलट देगा। क्या प्रजातंत्र है। राजतंत्र में लंकापति रावण जो है थोड़ा अन्यायी ढंग के थे। हर तरह से विद्वान थे, लेकिन उनके पास अभिमान ज़्यादा था। क्योंकि बल बुद्धि विद्या जब होता है ना, तो इसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल होता है। उस आदमी के पास अहम जो है आ ही जाएगा। मेरे पास आज 10 रुपया है, कल 10 लाख अगर आ जाए तो मेरे पास जो है चंचलता जो है बढ़ने लगेगा। जब भी चंचलता बढ़ेगा तो लक्ष्मी जो है वहाँ से विदा होने लगेगी। तो राजा रावण जो है पूरा हर तरह से विद्वान थे, पूरे पृथ्वी पर अपना राज चलाने का अथी करते थे। हर भगवान से टक्कर लेते थे। वो जो है सोचे कि राजा जनक को हम कैसे पराजित करें। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ लेते हैं। वो कर में लेते थे जो लोग असहाय थे लंका में, जंगल में भजन कीर्तन करने वाले थे, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, वैसे लोगों से खून लिया करते थे। हाँ, वो खून घड़ा में जमा होता था। वो घड़ा में जमा करते करते जब घड़ा भर गया
तो रावण के पास वो जमा करने गए। जैसे आप लोग जो भी पैसा देते हैं युग के अनुसार इधर कैमरा लगाए हुए हैं, इधर लगाए हुए हैं, और डेली के डेली जो है शाम को हम हिसाब बनाएंगे और सुबह को जमा करेंगे, और उसमें लोग अंदाज़ा लगाएंगे आय व्यय कितना हो रहा है। तो वो जो है तहसीलदार जमा किया खून को, घड़ा को, तो उस समय रावण देखकर हंसा, बहुत खुश हुआ कि मेरा तहसीलदार बहुत सही निकला। तहसीलदार ने बताया कि सरकार ये खुश होने की बात नहीं है, जितने साधु संतों से ये खून लिए हैं असहाय लोगों से, तो सब जो है आंसू गिरा कर बोला है कि इसी खून से राजा रावण विनाश हो जाएगा। राजा रावण ने सोचा कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, ये हमें अवश्य पढ़ना है। ऐसा है कि राजा जनक के राज में अगर इसको गरबा देते हैं घड़ा को, तो राजा जनक जो है नाश हो जाएगा, हम अलग से अलग देख लेंगे। उसने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर गरबाया जाए। ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल था। पुण्य मतलब पुण्य हुआ कहे हैं, आरण्य मीन्स जंगल हुआ, तो ये पुण्य का जगह माना जाता था। उसने सोचा कि मिथिला के पुण्य का जगह है, अगर वहाँ गरबा देते हैं तो वहाँ का पुण्य छिन्न हो जाएगा और नाश का समय नज़दीक आ जाएगा। ये सोचकर पीछे जाइएगा, जहाँ पर सीता कुंड है वहाँ पर उसने घड़ा को गरबा दिया। उस समय कुंड नहीं था, कथा के मुताबिक, मेरा देखा हुआ नहीं है। वहाँ गरबा दिए। गरबा देने के बाद मिथिला राज्य में बारिश होना बंद हो गया, अकाल घोषित हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। सारे जनता मिथिला के उमड़ कर राजा जनक जी के दरबार में पहुँचे जनकपुर। वहाँ जाकर कहे कि सरकार इसका कोई रास्ता निकालिए, हम लोग बड़ी परेशान है वर्षा के बिना। राजा कहे कि हम की चैन में हैं, हम भी परेशान हैं, हमारे हाथ की चीज़ तो है नहीं जो हम पानी को उझल दे। सही बात। वो बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए और कहे कि इससे आप लोग कोई रास्ता ढूंढिए कि हमारे मिथिला में क्यों नहीं वर्षा हो रहा है, कैसे होगा। उसमें बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने बताए कि राजा जनक जी अगर अपने हाथ से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। राजा जनक जी कहे कि मेरा राज इतना लंबा, इतना चौड़ा है, सिद्ध करके ये बताइए कि वर्षा कहाँ पर हल चलावेंगे तो वर्षा होगा। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में, इस जगह का नाम है। आज भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, एकादशी करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो जिसका जैसा हौसला औकात है वैसा अन्न या पैसा छू करके सारे परिवार ब्राह्मण को दान के रूप में देते हैं, जिसका जैसा औकात है। पुंडरीक ऋषि यहाँ भजन करते थे इस जंगल में। राजा जनक जी के समय में एक बार सूर्य ग्रहण लगा। उस सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस जंगल को, पुण्यारण्य जंगल में पुंडरीक ऋषि जो भजन करते थे उनको दान में पूरे जंगल दे दिए। जब यहाँ हल चलाने की बारी आई तो उन्होंने बताया कि वहाँ हल चलाने के लिए आप लोग बता रहे हैं, तो वो जंगल तो हमने दान दे दिए हुए हैं, वहाँ के अधिकारी हम हैं नहीं, तो दान दिया हुआ भूमि है, वहाँ हम हल कैसे चला देंगे। साधु संतों ने राय दिया कि चलकर पुंडरीक ऋषि से पूछा जाए क्या सलाह देते हैं। राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ जो है आए, यहाँ पुंडरीक ऋषि से पूछे। पुंडरीक ऋषि उन्हें जो है कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप स्वतंत्र हैं, हल चला सकते हैं। तब तो उन्होंने यहाँ से जनकपुर वापस गए। जनकपुर उनका दरबार बुझिए, राजधानी बुझिए, घर बुझिए, जो था सो जनकपुर था। वहाँ से जो है वो तैयार होकर के हल चलाने के लिए चले। विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संतों उनके साथ चला हल चलाने के बाद। बाजार में एक मंदिर है जानकी स्थान के नाम से, वहाँ पर घास फूस के घर बनाए 88,000 लोगों को रुकने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं मड़ई बोलते हैं। दिल्ली में जैसे छोटे छोटे घर को झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, यहाँ मड़ई बोलते हैं। मड़ई बोलते हैं। वहाँ जो है घास फूस के घर बनाए। और यहाँ से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, अभी मोबाइल आपका बताएगा 6 किलोमीटर। 7 किलोमीटर लाने वाले बोलता है, 7 किलोमीटर बताता है, चलिए 7 किलोमीटर। वहाँ पर हलेश्वर स्थान है। उस समय वहाँ उसका नाम था बैरिया, क्योंकि बैर का जंगल ज़्यादा था वहाँ। अच्छा। इधर आकर के हलेश्वर स्थान के नाम से थी गया। वहाँ पर जाकर के उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना करके वहाँ से हल चलाना शुरू किया। यहाँ हल चलाते हुए जब आए सीता कुंड के पास, तो उस घड़ा में हल टकराने से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित पैदा हुई, जिसमें ये स्तुति करने पर करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी।
उसे नैना जी और राजा जनक जी गोद उठा लिया और पुंडलिक ऋषि को गोद में डाल दिया कि सरकार भूमि दान किया हुआ ये जगह है आपको, यहाँ जो कुछ मिला ये आपका हुआ। पुंडलिक ऋषि बताए कि ये बच्ची है, इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा है, आपका फर्ज है सहाय को मदद करना, इसका पालन पोषण आप कीजिए। यहाँ पर राजा जनक जी को पुंडलिक ऋषि गोद में डाल दिए और नाम रख दिए यहाँ क्या, जनक पुत्री जानकी, रखकर गोद में डाल दिए। उस समय से वर्षा होने लगा, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। वर्षा से बचने के लिए चले गए स्वतः उस कैंप में। वहाँ गए, धर्मशास्त्र के अनुसार बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर छठी मनाया जाता है और नामाकरण भी उसी रोज़ होता है, छठी के रोज़। लेकिन अभी का युग है कलयुग कि हमें पता चल जाए कि पेट में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, तो नाम ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। बच्चा होगा तो ये नाम रखेंगे, बच्ची होगा तो ये रखेंगे। वहाँ का नाम उनका सीता पड़ा। सीता क्यों पड़ा छठी के रोज़? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है, उसे सीत बोलते हैं। और क्या कहते हैं, उसे सीत बोलते हैं। हाँ। मिट्टी जो कोड़ते हैं उसको सिराउर बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए वहाँ नाम उनका सीता पड़ा। और घास फूस का घर जो था मड़ई, इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई। सीतामढ़ी हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये जगह पुण्यारण्य से बदलकर पुनौरा के नाम से जो है प्रचलित हो। इसके बाद जो है ले गए, क्या कहते हैं, जनकपुर। बारिश बंद हो गए, जनकपुर ले गए। जनकपुर ले जाकर के जो है सारी स्वयंवर के बारे में जानते ही हैं। उनका राज जो था, यानी राजमहल जो था उनका, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर चारों दिशा में 4 फाटक था, यानी 4 गेट। चारों गेट पर 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा के गेट पर धनुषा, जहाँ शिव जी धनुष दिए हुए थे, वो धनुष श्री राम जी तोड़े, तो उसका नाम अभी धनुषा है। और दक्षिण दिशा के गेट पर, जनकपुर में, और दक्षिण दिशा के गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर, नहीं, पूरब दिशा के गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर, और दक्षिण दिशा के गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। और पश्चिम दिशा के गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। और बीच का राजमहल जो था वो अभी राम जानकी मंदिर से जो है प्रचलित है, चाहे राम जानकी मंदिर उसमें बना हुआ है।